Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Setup देख लो, आवाज देख लो. Thank you, Jesus. किसका? क्या नहीं आ रहा? यूट्यूब का. क्या बोल रहा है? रोटेट द डिवाइस. हाँ तो करो ना, हल्का सा निकाल के करो. लेकिन इसमें तो परफेक्ट दिख रहा है. वो यूट्यूब है? हाँ. यूट्यूब है? हाँ. प्ले करो, प्ले करो. हाँ. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. करो करो, उसको निकाल के करो. हाँ, निकाल के करो. उसको हल्का सा इधर इस तरफ से निकालो, इस तरफ से निकालो. हाँ, ऐसा निकालो. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. ओके, जितने फेसबुक पे हैं मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ. और इस वक्त में मैं लाइव हूँ, आपको बता दूँ. या ओके, मैं इस वक्त में लाइव हूँ, आपके बीच हूँ. और फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग जो हैं इस वक्त में मुझे देख रहे होंगे. आज संडे है दोस्तों, और आप जानते हैं कि हम मिशन ट्रिप पर हैं, नेपाल में हैं हम इस वक्त में. ठीक है ना? अभी ठीक है? यूट्यूब ठीक है? ओके. हम कुछ टेक्निकली चीज़ें ठीक कर रहे हैं. फेसबुक और यूट्यूब पे मैं आ चुका हूँ क्योंकि मुझे नेटवर्क वाईफाई यहाँ पे मिल चुका है. पहले प्लान था कि हम सिर्फ यूट्यूब पर आएँ, लेकिन अब जो है हम दोनों प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं. ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि हम मिशन ट्रिप पर हैं, मैं नेपाल में हूँ. और साथ ही साथ आज संडे है, मसीह मंथन बैठक का जो हिंदी ऑनलाइन चर्च है उसमें हम आपके बीच में लाइव आए. तो जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं कि आज प्रभु भोज है. ये देखिए, आज प्रभु भोज है. ठीक है, आपको हम बताते चले कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी जो एमएमबी के मेंबर्स हैं, आपको मैं बता दूं कि आज महीने का पहला संडे और महीने के पहले संडे को प्रभु भोज होता है. तो जिसके चलते आज हम आपके बीच में आज प्रभु भोज भी करेंगे. लेकिन उसके पहले एक प्रार्थना होगी. और मैं क्या हो रहा है इसमें, कनेक्शन क्या दिक्कत है? सब ठीक है? ओके. ना जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपको भी बता दूं कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और इस वक्त में हम जो हैं एक प्रार्थना करेंगे. और नीता सोलोमन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं ग्रुप में इसकी जो मीटिंग जो है उसको आप डाल दें, क्योंकि आप डाल भी रही हैं शायद. उसके लिए आपका धन्यवाद. ना दोस्तों, मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने फॉलोवर्स हैं खरी शिक्षाओं के, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में अभी जुड़ जाएं, वॉच पार्टी करें, शेयर करें. और जो यूट्यूब के लोग हैं, यूट्यूब की लिंक को कॉपी करके आप अपने अपने सर्कल में उसको डाल सकते हैं. चलिए एक प्रार्थना करेंगे. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नतानियल से, जो मेरे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं टोटल मिशन ट्रिप में, और ये उसका पहला मिशन ट्रिप है मैं समझता हूं. और बहुत सारी बातें वो सीख रहा है, और भविष्य में आगे जाकर आप जानते हैं कि हम सभी को ट्रेन करना है. तो उस कड़ी में नतानियल भी जो है वो सीख रहा है क्या होता है, काम कैसे होता है, जिसके चलते जो है वो इस मिशन ट्रिप में हमारे साथ में है. सो आइए प्रार्थना करते हैं. आप लोग जहाँ कहीं से भी हैं, देश और विदेश से, फेसबुक और यूट्यूब, आइए अपनी आंखों को बंद करें. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नतानियल से कि वो प्रार्थना करें. आइए प्रार्थना करें. प्रभु धन्यवाद आपका, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो. Yes. और पप्पा इस वक्त लाइव है, और जो पप्पा को देखते हैं वो सब सीखे और आप में आगे बढ़े. Yes. और आपके नाम को ऊंचा उठाए. Yes. और जो देख रहे हैं उन्हें आज प्रभु आशीष दे. Yes. और सुनो कबूल कर. आमीन. आमेन, आमेन. थैंक यू, थैंक यू. ओके, ना दोस्तों, कुछ वचनों से हम जो हैं पहले आपसे बात करेंगे. हो सकता है कि आज का जो ऑनलाइन चर्च है जो मैं भी चला रहा हूँ, वो जैसे अमूमन अक्सर होता है 1-1, 1.5 घंटे का, वो ना हो, क्योंकि मेरे पास में आपको शो करने के लिए कोई भी स्लाइड्स नहीं है. बट मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप सुने, बात को समझें, और जिसके चलते आपके बीच में जो है हम इस वक्त में आपको जो है कुछ वचनों से उत्साहित करेंगे, सिखाएंगे, बातों को रखेंगे, ताकि आप जो हैं उसको समझें, सीखें और मसीह में आगे बढ़ें.
और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग हैं, आप लोग अपना अपना कमेंट्स या अपना अपना प्रतिक्रिया हमें देते चले जाए। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में मैं एक बात को डाल दूं और वो यह है, आप जानते हैं कि जब यीशु को इस पृथ्वी पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु को इस पृथ्वी पर भेजने की युक्ति, योजना, प्लान परमेश्वर पिता ने बनाना तय किया या बनाई, तो साथ ही साथ यीशु के साथ एक और चीज की भी योजना बनी। आपने ठीक सुना मैं फिर कहता हूं कि जब यीशु को पृथ्वी पे भेजने की योजना की गई या प्लानिंग की गई, तो यीशु के साथ साथ किसी और की भी योजना या प्लानिंग की गई। और वो योजना और वो प्लानिंग क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में इसका जिक्र नहीं मिलता। 39 बुक्स हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, जेनेसिस टू मलाकाई, इसकी जिक्र नहीं मिलती। यीशु की जिक्र मिलती है कि यीशु आएगा, लेकिन जो दूसरी योजना है या दूसरी जो बात है आज रखने जा रहा हूं, और मेरे 29 साल के मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आपके बीच में मैं उसको रख रहा हूं, और उसकी योजना नहीं बनी थी। और उस योजना को जो यीशु ने बनाई, पिता ने बनाई, एलोहिम ने बनाई, मैं आज उसको रखूंगा। और इसके पहले के वचन को पढ़ा जाए, नथानियल देख लो बेटा, उसको पहले बंद करो। अरे इसको बंद करो बेटा। एक सेकंड, नहीं वो बंद हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा वो। जो हमारा होटल का रूम है जो है वो, या ओके, बात करके बोलो, डिस्टर्ब ना करें। या हटा दिया आपने? ओके, थैंक यू। बहुत लंबा हो गया हो या ठीक है? ओके। जो दूसरी बात है, जो योजना है, जो यीशु के साथ में बनाई गई, मैं उसको अभी रखने जा रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे ध्यान से सुने, और मैं उसका जिक्र आपको अभी से कर देता हूं। मैं उसका जिक्र आपके लिए अभी से कर देता हूं। और वह है ये, यीशु के साथ जो योजना बनाई गई कि यीशु को पृथ्वी पर भेजा जाएगा, तो वो दूसरा चीज कलीसिया की भी योजना बनाई गई। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु के साथ साथ कलीसिया की योजना बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप एक हाथ से ये कहां गया? नितिन कहां गया? नितिन कहां गया? क्यों? ओके। एक वचन है और वह है मत्ती की किताब, उसका 16 का 18। मत्ती की किताब 16 का 18, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसको कहते हैं कि यीशु ने जब पूछा था अपने चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, ओके, लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। पतरस ने कहा कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। उसका फ्रेम चेंज हो रहा है। तू मसीह है, हेल्प करो उसको। तू मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद जब यीशु के बारे में ये प्रकाशन चेलों को पहली बार दिया पिता परमेश्वर ने कि ये मसीह है, उसके ठीक बाद यीशु ने अपनी तरफ से, क्योंकि कलीसिया यीशु की दुल्हन है, सब सिंबॉलिक है, सब चिन्ह के रूप में है, अपोक्लिप्टिक है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यीशु ने कहा कि अगर पिता ने ये रिवील किया है कि मैं मसीह हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, और मैं अपने आप को वो दूसरी बात रिवील करता हूं या प्रकट करता हूं कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी वो दूसरी बात जिसको कहते हैं कलीसिया बनाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यीशु का आने के साथ साथ दूसरी बात है कि कलीसिया का भी प्लानिंग किया गया। तो इस प्लैनेट के ऊपर जब यीशु को भेजने की युक्ति की गई या प्लान की गई, तो साथ ही साथ में कलीसिया की भी प्लानिंग की गई थी। और हम सभी जानते हैं, इफिसियों 5 का 26, जो कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, आप लोग जानते हैं, लिखा है कि यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। कैन यू बिलीव दैट? यीशु ने खुद को कलीसिया के लिए दे दिया। तो यीशु का लहू बहा
पूरे मानव जाति के लिए बात सही है, लेकिन अंदर की बात यह है कि यीशु का लहू बहा कलीसिया के लिए। बहुत ध्यान से सुनेगा, 5-fold मिनिस्ट्री किसको दी गई? कलीसिया के लिए। 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के वरदान किसके लिए दिए गए? कलीसिया के लिए। पवित्र आत्मा, द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रायून, तीसरा व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर का, उसको भी किसके लिए दिया गया? कलीसिया के लिए। कैन यू बिलीव दिस? तो परमेश्वर की लिस्ट में, परमेश्वर की योजना में यीशु को तो भेजना था ही था, लेकिन साथ ही साथ कलीसिया को भी परमेश्वर तैयार करे यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यह भी प्लानिंग थी। और अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि पास्टर डैनियल आप कहना क्या चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस पृथ्वी पर आज की तारीख में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपके न्यूज चैनल पे, आपके सुबह के अखबार पे, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस क्लिप जो वायरल हो रही हैं, और साथ ही साथ में पड़ोसियों की बातें, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ केओस है, चारों तरफ आपको पता है कि कहीं पे भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, इसका मतलब मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूं, फेसबुक पे भी देख रहा हूं, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं कहां देख रहा हूं, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं आप, हाँ ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए? 365। ओके, और यहाँ पे है 155, तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500 के आसपास में लोग हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं जी। चारों तरफ हल्ला है, चारों तरफ भयंकर बातें, और इसके बीच में यीशु ने कलीसिया को रखा है, और वो कलीसिया जो खरी शिक्षाओं के साथ चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यीशु आए थे, योजना बनी थी, कलीसिया की भी साथ साथ में योजना बनी थी, और कलीसिया का काम है कि इसी पृथ्वी पर रहे और यीशु के कार्य को बखूबी सही तरीके से आगे बढ़ाए। और कलीसिया को रखा है 2 बातों के साथ में, जगत की ज्योति, जगत का नमक। हम रहते हैं अंधकार में, लेकिन बनकर चलना है ज्योति। हम रहते हैं ऐसी दुनिया में जिसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन कहता है नमक बन के चलना है, दुनिया को स्वाद देना है। तो दुनिया को बचाना है कलीसिया ने। कलीसिया दुनिया में नहीं मिलना है। अगर आप नहीं समझे तो रिपीट कर दूं, आपको कलीसिया को बचाना है दुनिया में जाके, लेकिन दुनिया को कलीसिया में नहीं लाना है, या दूसरे शब्दों में दुनिया में नहीं मिल जाना है। तो जिसके चलते यीशु चाहता है कि इस प्लेनेट के ऊपर मैं जब तक नहीं आ जाता, क्योंकि यीशु का आगमन की बात हो रही है बाइबल के अंदर, जैसा वो गया है वैसा ही वापस वो आएगा। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 11 से आगे आप लोग इस बात को जानते हैं। तो कलीसिया का काम है कि इस प्लेनेट के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर लोगों को बचाए, उनको वचन सुनाए, और उनको बचाने का काम जारी रखे, कलीसिया को यीशु के लिए तैयार करे, और साथ ही साथ खुद को संसार के अंदर ना मिलाए, बल्कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक ठीक से चले। ये मकसद के साथ में कलीसिया को पृथ्वी पे रखा है। आज प्रभु बोझ है कलीसिया के लिए, यीशु के जितने वादे हैं कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा 24/7 काम कर रहा है कलीसिया के लिए। और कलीसिया जो आप अभी जो जुड़े हैं, मैं आपको कह दूं कि आपको अपना दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना होगा कि आपको क्यों इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। साथ ही साथ मैं उत्साहित करना चाहता हूं अलग एंगल से। कलीसिया अगर यीशु के रास्ते पे ठीक से चल रही है, कलीसिया अगर यीशु की गंभीरता को लेकर चल रही है, कलीसिया अगर खरी शिक्षाओं में चल रही है, तो कलीसिया यानी आप और मैं, हमको किसी चीज का डर मन में नहीं लाना है कि ये अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वो ऐसा हो गया तो कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, XYZ। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। लूका 12:12 अगर आपको याद होगा, नीता जी अगर आप देख रही हैं तो डाल दें फेसबुक पे। लूका 12:12 आपको पता है क्या लिखा है? कहता है कि तुम पहले से चिंता मत करो कि जब कोई तुमसे तुम्हारे फेथ के बारे में, तुम्हारे विश्वास के बारे में पूछे कि उसको क्या कहना है, तो तुम पहले से चिंता मत करो। जी हाँ, तो पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया वो पहले से तुम्हें हर एक चीज को बताता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं कि पृथ्वी पे जीते वक्त में आपको किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यीशु ने बहुत साफ पहाड़ी उपदेश में ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि क्या खाएंगे चिंता मत करो, क्या पहनेंगे चिंता मत करो, कहाँ रहेंगे चिंता मत करो। ये चिंता यीशु ने बड़ा अच्छा बोला, ये चिंता ऐसे लोग करते हैं जिसको कहते हैं अन्य जाति, यानी कि अविश्वासी, जिनके पास में परमेश्वर नहीं है, सच्चा परमेश्वर नहीं है, वो चिंता करते हैं। लेकिन जो यीशु के बच्चे हैं वो चिंता नहीं करेंगे।
और मैं जानता हूं कि आज का जो सिचुएशन है सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में, और मैं कह चुका हूं कि न्यूज़ जो आजकल आ रही है वो ठीक नहीं है। चारों तरफ केओस है, चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, सड़कों पे कत्ल हो रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ाइयां छिड़ गई हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एकता खत्म हो चुका है, प्रेम आपस में रहा नहीं है, पड़ोसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उसको जेल भेज रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उसके बीच में आप कलीसिया है, उसके बीच में आप हैं। तो सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, जिस परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया, जिंदा इसलिए किया ताकि वो कलीसिया के लिए तैयार रहे और कलीसिया को लेने के लिए वापस आए। अगर परमेश्वर पिता यीशु को इसलिए बचा रहा है क्योंकि कलीसिया को तैयार करना है, तो सोच के देखिए ऊपर बैठा परमेश्वर कलीसिया का कितना प्रोटेक्ट करेगा आपको और मेरा कितना प्रोटेक्ट करेगा। तो परमेश्वर कंट्रोल में है। और एक और बता दूं, यशाया की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 और 9 कहता है कि चुने वो के कारण ये पृथ्वी बची हुई है, नहीं तो कब की ये पृथ्वी सदोम और गमोरा हो जाती। ऊपर से आग गिरती, खत्म, फिनिश, नूहा के जैसा पानी आया, फिनिश। लेकिन क्योंकि पृथ्वी पे कलीसिया है, क्योंकि पृथ्वी पे आप और मैं है, इसके चलते परमेश्वर ने अभी तक इस प्लेनेट को बचा के रखा है। नहीं तो कब का ये छोटा सा गोला, ये छोटा सा पृथ्वी, अर्थ, कब का खत्म हो गया होता। और परमेश्वर एक चुटकी में खत्म भी कर सकता है, लेकिन उसने बचा के रखा है इस पृथ्वी को। इसका मतलब है कि आप और मैं इस प्लेनेट के ऊपर हैं ना। मेरे इस मैसेज का आखिरी पार्ट पे मैं आ गया हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस वक्त में आप सभी को ये बताने दें, जो एमएमबी के लोग हैं वो लोग ध्यान से सुने, जो खरी शिक्षा के फॉलोवर्स हैं वो ध्यान से सुने, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो मुझे किसी वजह से आप पसंद नहीं करते हैं, आपको मैं गलत लगता हूं, वो भी ध्यान से सुने। इस वक्त सिर्फ 2 से 2.5 साल के बीच में फिजिकल चर्च 150 के आसपास या उससे भी ज्यादा, अभी संडे टू संडे या कुछ सैटरडे या कुछ फ्राइडे, क्योंकि संडे का अलग इशू है, किसी के पास में टाइम नहीं है, किसी का 2-2 चर्च है, तो उनका सैटरडे भी चलता है। ऐसे करके पूरे भारत के अंदर जो है कलीसियाएं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से चल रही हैं, नियुक्त हो चुकी हैं, और वो कार्यरत है, कार्य कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया को हम मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से तैयार कर रहे हैं, और ऐसा तैयार कर रहे हैं जी, ऐसा तैयार कर रहे हैं या, और यीशु के सही वचन के अनुसार हम जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया को एक काम करो, निकाल ही देना, इफिसियों 5 का 26 देना मुझे। जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी शेयर जारी रखिए, और जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग भी लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। जी, आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो ठीक से पहुंच रही होगी, ठीक है ना। ब्राइटनेस बढ़ा के दिया करो ठीक से। ओके, ये रहा वो वचन, आपको दिख रहा है, पता नहीं, हाँ जो भी है, ठीक है ना। वचन 26 से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि उसको, किसको, कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया, लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको बनाए? कलीसिया को। आई थिंक ये भी बोलना चाहिए। आप और मैं चर्च हैं, आप और मैं यीशु की कलीसिया है, आप और मैं उसकी दुल्हन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया को खुद को समझना ज़रूरी है कि वो संसार में क्या है, उसकी आइडेंटिटी, कलीसिया की आइडेंटिटी दुनिया में क्या है। अगर वो नहीं समझी तो बेड़ा गर्क है। मुझे पता चला है कि चर्चेस आजकल थिएटर्स जा रहे हैं, कलीसिया के लोग थिएटर्स जा रहे हैं, डीजे, पब, और साथ ही साथ में जब उनकी क्रिश्चियन शादी होती है ना, तो उसमें पिक्चर के डीजे बजते हैं, और ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो जिसके चलते लिखता है कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान करे। इसका मतलब ये हुआ है कि कलीसिया को जो श्रृंगार है ना, वो वचन के साथ ही करना है। और कलीसिया को समझना ज़रूरी है कि वो ये दुनिया की नहीं है दुनिया में, लेकिन वो दुनिया की नहीं है। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता चलूँ, भी आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहना है ना। कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये चीज़ें हैं, आपको बहुत सावधान रहना है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आपका आइडेंटिटी, आपकी जो महत्वता है, आप उसको प्लीज़ समझें। वचन सत्ता है, और उससे यानी कलीसिया को
एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। किसे? मैं बताता हूं, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई वस्तु, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। तो इसका मतलब है कि यीशु चाहता है कि वो कलीसिया को अपनी पास खड़ी करे, ऐसी कलीसिया को जिसमें सब कुछ ठीक हो। तो मसीह मंथन क्या कर रहा है? मसीह मंथन ये कर रहा है कि कलीसिया को ठीक कर रहा है। जितने भी एरर्स हैं, जो गंदगी कलीसिया को खिलाया जा रहा है, उससे उसको साफ करे। तो कुछ सदियों से, कुछ 100-200 सालों से और कई डेकेड से कलीसिया के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसको कहते हैं कि कलीसिया बहुत कचरा खा जा रही है। जिसमें से कुछ लिस्ट आपके बीच में रख देता हूं जल्दी से। ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, जुडियाज़म, और फिर ये जिब्रिश वाले। जी हाँ, माता यरूशलेम का तो ज़्यादा चल रहा है आजकल गड़बड़। और वो ऐसा सिखाते हैं कि अगर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कहा कि आओ हम, प्लूरल फॉर्म है, आओ हम, एलोहिम, ट्रायून गॉड, कहते हैं कि उसने पुरुष और स्त्री बनाया, तो नर और नारी बनाया। लेकिन उसके पहले तो उसने फीमेल और मेल जानवर भी तो बनाए। तो इसको हम ये समझे कि परमेश्वर जानवर है। इनकी मूर्खता देखिए। और गलतियों 4:26 को लेकर, जो कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, कहते हैं कि ऊपर एक माता है यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम, जबकि कॉन्टेक्स्ट में सारा और हजीरा है, लेकिन उसको जोड़ दिया कि ऊपर एक माता है। ये ऐसे लोग हैं। तो कलीसिया इसमें फंसी हुई है, जहोवा विटनेस में फंसी हुई है, ओनली जीसस में फंसी हुई है, जुडियाज़म में, मतलब यहूदीवाद, इज़राइल का कॉन्सेप्ट अभी भी ला रहे हैं कि खतना कराओ, आपको सैटरडे संडे को चर्च में सैटरडे चर्च जाना चाहिए, और ऊपर से आपको जो जूविश का जो कल्चर है, जो भी है, उसको फॉलो करना चाहिए। सर पे टोपी और ऐसा कोई मफलर टाइप होता है वो पहनना चाहिए, और तुरी फूकना चाहिए जिससे अभिषेक उतरता है। ये सारा का सारा बकवास कलीसिया को खिलाया जा रहा है। उसके बाद अगर बचा कुछ असर है तो टीचिंग में गड़बड़ है, दशमांश के नाम पे जबरदस्ती। पैसा चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, सबको पैसा चाहिए मिनिस्ट्री करने के लिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं एक टैग लगाकर चर्च को डराकर क्यों पैसे लूं? बाइबल तो बिल्कुल साफ है, कहती है कि जिसको भी देना है अपनी मर्जी से दे, और वो परमेश्वर के काम के लिए दे, ना कि किसी व्यक्ति के लिए दे। बहुत ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर आपको पैसे के लिए बोझ देता है तो आपको परमेश्वर के काम के लिए ही पैसा देना है। पौलुस कहता है कि जो सेवा करना चाहता है वो अपना काम धंधा करके सेवा करे, या फिर अपना जो भी है उसको कमाकर वो अपना रोजी रोटी खाए। अगर परमेश्वर कोई सुविधा बनाता है, जैसा एलीशा के लिए बनाया या एलिया के लिए बनाया, वो अलग मैटर है। लेकिन उसको उठाकर अगर हम ये कहें कि देखो मैं भी अपना काम धंधा छोड़ दूंगा और मैं लेवी बन जाऊंगा, मैं याजक बन जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि याजक का हक है मंदिर के चीज़ों पर, लेवी का हक है। अरे भैया, पर्दा फट चुका है, नई वाचा आ चुकी है, पुरानी बातें जा चुकी है, आप अभी भी उसको लेकर चल रहे हो। आ रही है ना बात समझ में? तो जब हम ऐसी बातों को सिखाते, क्यों सिखाते हैं? ताकि कलीसिया को तैयार किया जाए। तो जैसे ओनली जीसस में फंसी है ना कलीसिया, जैसे जहोवा विटनेस, मैं इनको सबको कल्ट का नाम दे रहा हूं। ओनली जीसस इज अ कल्ट ग्रुप, माता यरूशलेम इज द कल्ट ग्रुप, जहोवा विटनेस इज द कल्ट ग्रुप, इल्यूमिनाटी चर्च इज द कल्ट ग्रुप। वैसे ही ये जिब्रिश वाले जो कहते हैं स्पीकिंग इन टंग्स, ये भी कल्ट ग्रुप है। आपने बहुत ठीक सुना, जिसने होरा बारा शाबारा, ऐसा ये जो भी बोलते हैं, जो बाइबल की बातें नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल द गिफ्ट फ्रॉम होली स्पिरिट। ये स्क्रिप्चर नहीं है, इसको कहीं से उठा के लाए हैं। और आजकल तो मुझे ये भी पता चला है, क्योंकि अभी मैं नेपाल में हूं, तो रोशन जी कह रहे थे कि कैसा ग्रुप है नेपाल के अंदर, और बहुत जल्दी भारत भी आ जाएगा शायद। कहते हैं कि यहां बाइबल को मानते ही नहीं है, कहते हैं कि आपको जो अनुभव हुआ है ना उसी को लेके चलो, आपको बाइबल की जरूरत नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? वॉल्यूम भी चेक कर लेना।
कैन यू बिलीव दिस? बाइबल की जरूरत नहीं है, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने लूका 24:45 में शास्त्र को समझने के लिए आंखें खोली। दूसरा तिमोथी 3:16 पौलुस कहता है कि हर एक शास्त्र कलीसिया के सुधार के लिए दिया गया है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा भेजा ही गया है। यीशु कहता है कि वो आएगा, मेरी बातों में से तुमको सिखाएगा। और फिर लूका यूहन्ना की किताब 17:14 से आगे कहता है, आई हैव गिवन योर वर्ड, मैंने तेरा वचन उनको सौंप दिया है। तो फिर ये सब क्या है? तो ऐसे जैसे ये लोग है, सब ठीक है, जैसे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, वैसे ये जिब्रिश वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसको मैं एक नाम देता हूं और वो है कलीसिया, जिसको बचाना बहुत जरूरी है। किन से? ऐसे लोगों से। और अभी जो मुझे सुन रहे, मैं आपको बता दूं, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग सुन रहे, मैं आपको बता दूं कि आपको इन लोगों से बचना है। आपको जवा विटनेस वालों से बचना है, क्योंकि आप यीशु की कलीसिया हैं। आपको ओनली जीसस से बचना है, क्योंकि आप यीशु की कलीसिया हैं। आपको इल्यूमिनाटी के ग्रुप से बचना है, क्योंकि आप यीशु की कलीसिया हैं। और अभी जो नेपाल के अंदर एक गड़बड़ चल रहा है ना, कि हमको बाइबल की ही जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लोगों से भी बचना है। और आखिरी में ये जिब्रिश वालों से बचना है, जो कि टोटल कल्ट ग्रुप है। जिब्रिश स्पीकिंग जो बात करते हैं, ये टोटल कल्ट ग्रुप है। मैं फिर कहता हूं, ये शैतान की ओर से दान है, ये पवित्र आत्मा का दान नहीं है। पवित्र आत्मा का दान है ग्लोसा, जिसको पतरस ने बोला, जिसको पौलुस ने बोला, जिसको मेरे को भी अगर प्रभु मौका देगा कि अगर मैं अभी नेपाल में हूँ, मुझे हिंदी आती है, तेलुगु आती है, मराठी आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, मुझे नेपाली नहीं आती। अगर मुझे पवित्र आत्मा कहता है, डैनियल किसी को गॉस्पेल सुनाना है और तुझे मैं नेपाली का ग्लोसा देता हूँ, आई विल रिसीव दैट। मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मेरे कान में आकर कोई कहेगा कि ये पवित्र आत्मा का भाषा है, ये प्रार्थना का भाषा है, याद रखिए, अन्य भाषा जो दिया गया था वो प्रार्थना के लिए नहीं दिया गया था। उसका पर्पस एक ही है, टू स्प्रेड द गॉस्पेल। मैं रिपीट करता हूं कि टंग्स, द गिफ्ट ऑफ टंग और टंग्स प्लूरल फॉर्म में, इट वॉज नेवर गिवन फॉर प्रेयर, इट वॉज ओनली गिवन फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल। तो ये मूर्ख लोग पता नहीं क्यों सिखाते हैं और कहते हैं कि आपको घंटों प्रार्थना करना है। ऐसे ऐसे प्राणी लोग हैं हमारे भारत में, और पता नहीं कहां कहां से कहते हैं कि आप जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, शैतान को उतनी तकलीफ होगी। तो मेरा क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि पेड़ की पहचान फल से होती है। मैं कम से कम 25 साल से मसीह में हूं और इन सबको देख रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि शैतान को तकलीफ हो गई। अगर अन्य भाषा बोलने से शैतान को तकलीफ होती है, तो आई वांट टू सी द रिजल्ट। वो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कोई असर दिखाए या वो कुछ करके बताए, ऐसा कुछ नहीं दिखता। और तुम अगर इतने पावरफुल हो टंग्स में बात कर, एक विचित्र प्राणी है, पंजाब का बड़ी कलीसिया चलाता है, वो कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता वो साधारण प्रार्थना है, और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अलौकिक है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे चर्च को तुम अलौकिक प्रार्थना सिखा चुके हो, तो वो तुम्हारे पास क्यों आ रहा है? वो खुद ही प्रार्थना करके अलौकिक बन जाए। यू अंडरस्टैंड? मूर्खता है, इसको कहते हैं पागल बनाना। और वायरस के टाइम पे आप लोग कहां थे सर? 2 साल, जब आप लोगों के पास में इतनी पावरफुल प्रार्थना थी, मोदी साहब ने थाली बजवाई, तो आप लोग इनसे अन्य भाषा बुलवाते, वायरस भाग जाता। तो ऐसा कुछ करके दिखा देते। तो ये बकवास है। तो फिर से कहता हूं, उल्लू मत बनिए, धोखा मत खाइए। यीशु की योजना बनी थी, साथ में कलीसिया की योजना बनी थी। अगर कलीसिया को तैयार नहीं किया और कलीसिया को आपने परिपक्व नहीं किया, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जितने लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मसीह मंथन बैठक ये काम कर रहा है और ये काम करता जाएगा। और मुझे बेहद खुशी है, गोवा से टीम तैयार हो गई है, महाराष्ट्र की टीम तैयार हो चुकी। हालांकि महाराष्ट्र का एक बेल्ट तैयार हो गया, सांगली, मीरज, कोल्हापुर, बाकी मराठवाड़ा, विदर्भ, वो लाइन बाकी है। उसके बाद पंजाब का टीम तैयार हो चुका है, हरियाणा का टीम तैयार हो चुका है, वेस्ट बंगाल का टीम तैयार हो चुका है, नेपाल का टीम अभी तैयार हो रहा है, और क्या मदद करो, छत्तीसगढ़ का टीम तैयार हो रहा है, माफ करना, हो चुका है। और क्या है, पुणे का टीम तैयार हो चुका है, झारखंड का टीम तैयार हो चुका है, सिलीगुड़ी का टीम तैयार हो चुका है। और ऐसे करते करते बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको भी हम जो है बहुत जल्द कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि मैं कितनी स्पीड से परमेश्वर के काम को करता चला आ रहा हूँ, दिन नहीं रात नहीं। हम टोटल, मैंने जैसे वादा किया था मैं सड़क पे आ जाऊंगा, गाड़ी लेकर मैं आ चुका हूँ।
और इसका परिणाम आप भी जानते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं बहुत सारी वीडियोस को बनाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अब वक्त आ गया है कि यीशु की कलीसिया को इन लोगों से, इन कल्ट लोगों से, इन 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 क्या कहते हैं ना, भेड़ियों से हम यीशु की कलीसिया को बचाएं। सब ठीक है? हम यीशु की कलीसिया को बचाएं। तो मैं फिर से कहता हूं, इग्नोर करो, जो भी इग्नोर करो, यीशु की कलीसिया को बचाएं। मैं फिर कहता हूं, यीशु की कलीसिया को बचाएं इन भेड़ियों से। और अगर अभी नहीं बचाया और आप नहीं जागे तो बेड़ा गर्क है। तो मैं फिर से कहता हूं कि यीशु के नाम पर लोग ऐसे घुसेंगे चर्च में। पौलुस इस बात की कर चुका है, एक्ट चैप्टर 20 का 27 ऑनवर्ड्स बातें वो कर चुका है। वो बता चुका है कि टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाले यीशु की कलीसिया में आएंगे, जिसके चलते पौलुस ने कहा कि कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए हैं जो कलीसिया को टीचिंग में सीधा करें। एक काम करो, उसको भी पढ़ लेते हैं, देना या इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 11 से देना दोस्तों, थोड़ी देर और। इफिसियों 4 का 11 से, या देखिए क्या लिखा है। और उसने कितनों को प्रेरित, और कितनों को भविष्यवक्ता, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्वेश्चन है, कहां दे दिया? लिखा है क्यों दे दिया, कहां दे दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डीडोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को, अब ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विदा, ठग करते हैं ये लोग, मनुष्यों की ठग विदा, चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरना प्रेम में, सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो इसको कहते हैं कि आपको और मुझको 5-fold मिनिस्ट्री दी गई है, ताकि कलीसिया को एक आकार दिया जाए, कलीसिया को एक शेप दिया जाए। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि मसीह मंथन के लोगों, आप जितने लीडर्स हैं, जिस किसी भी स्टेट से अगर आप मेरे साथ में जुड़े, हम सभी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि यीशु के लिए योजना बनी थी, तो सिर्फ यीशु के लिए योजना नहीं बनी थी, साथ ही साथ कलीसिया के लिए भी योजना बनी थी। तो यीशु पृथ्वी पर आया कलीसिया के लिए, यीशु पृथ्वी पर मरा कलीसिया के लिए, यीशु जी उठा कलीसिया के लिए, उठा लिया गया कलीसिया के लिए, वापस आएगा कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा को भेजा गया कलीसिया के लिए, 5-fold मिनिस्ट्री दी है कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा के 9 फल, पवित्र आत्मा के 9 वरदान और सब कुछ। और यहां तक कि वो वेट कर रहा है कलीसिया के लिए, पृथ्वी को बर्दाश्त कर रहा है कलीसिया के लिए, पापियों को बर्दाश्त कर रहा है कलीसिया के लिए, शैतान को रोक के रखा है कलीसिया के लिए। क्या बात है दोस्तों! और वो कलीसिया कौन है? आप और मैं। या कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते, हाँ, बीच में आएंगे कुछ उठपटांग लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो हमें तो इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि लूसीफर ने अगर यीशु के पीठ पीछे भौंका है, पतरस के पीठ पीछे भौंका है, पौलुस के पीठ पीछे भौंका है, पहली सदी के पीठ पीछे, सेवकों के पीछे भौंका है, तो वो मेरे पीठ पीछे भी भौंकेंगे, है ना? तो हमें उसकी चिंता नहीं करना है। अभी भी कुछ लोग शायद भौंक रहे होंगे, वो बात अलग है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैं उनको इतना सलाह देना चाहता हूँ, बाइबल को ठीक से पढ़ो, अंधेपन का चश्मा उतारो और प्रभु का काम करो। मेरे पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 2 साल से लोग मेरे पीछे पड़े हुए कहते हैं कि हम डैनियल राज को सुधार देंगे। ए भाई, परमेश्वर ने अगर मुझे सुधारा है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर परमेश्वर का काम मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी आंख नहीं खुली है, तो फिर भैया देर हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप अपना काम करें और मैं अपना काम करूँगा, और जो सही है उसको लेके चलूँगा। चलिए दोस्तों, इस वक्त में हम जो है एक प्रार्थना में जाएंगे, और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आपके पास में जो आपका प्रभु भोज है, जैसा मेरे पास में यहाँ पे मैंने तैयार किया हुआ, ये देख लीजिएगा जी। तो वैसे आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें, और याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु भोज में वही भाग लेगा जो यीशु मसीह को पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार है। किसी प्रकार का मूर्ति पूजा, गाली देना, बुराइयां, पाप, किसी भी प्रकार का उसमें वो लिप्त नहीं है और यीशु के पीछे चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग ये भी कहना चाहते होंगे कि पास्टर डैनियल, हम तो यीशु को स्वीकार कर चुके हैं 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन किसी वजह से हमारा बपतिस्मा नहीं हो रहा है पानी का, तो क्या मैं इसमें भाग नहीं ले सकता? मैं आपको कह दूं
कि बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। बपतिस्मा अभी हमारी टीम दे भी रही है, मैं भी कुछ लोगों को बपतिस्मा देते आ रहा हूँ। हम फेसबुक पे उसको नहीं डाल रहे, उसकी कई वजह हैं, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं तो कल सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना देर सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ जबकि आप यीशु का बेटा बेटी बन चुके बाय फेथ। पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर लग चुकी है बाय फेथ। आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं उद्धार पाने के चलते। आज नहीं तो कल किसी भी वजह से आपकी मृत्यु होती है, आप सीधा स्वर्ग जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मैं कौन होता हूं इस प्रभु बोझ से आपको दूर रखने वाला, जबकि ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है कि जब तक बपतिस्मा ना लो तब तक प्रभु बोझ नहीं खा सकते, ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जो यीशु के पीछे चलता है वो पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरा मन फिराकर प्रभु के पीछे चले, लेकिन किसी वजह से उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, तो हम किसी परंपरा और हम किसी रूढ़िवादी और हम किसी प्रकार के कानून में नहीं चल रहे कि बपतिस्मा के बगैर हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं फिर कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपका मन देखता है, परमेश्वर आपको जानता है, तो उस वजह से, क्योंकि आप प्रभु के पीछे पूरे मन से चल रहे हैं, आपको पूरी छूट है कि आप प्रभु का ये प्रभु भोज खाएं और उसको पिए। ओके, आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ ये हो रहा है सिर्फ एक ही चीज के लिए, और वो है कलीसिया के लिए। प्रभु जी, तूने लहू बहाया कलीसिया के लिए, तूने खुद का शरीर तोड़ा कलीसिया के लिए, और वो इसलिए ताकि कलीसिया तेरे जैसे बन जाए। प्रभु जी, वचन कहता है कि जिस रात तू पकड़ा जाने वाला था, तूने खुद रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दिया, और तूने कहा कि इसमें से खाया करो, और जब तूने प्याला लिया कहा ये मेरा लहू है, जब मिलते हो तो इसमें से पिया करो। प्रभु जी, मैं जानता हूँ यही प्रकाशन आपने पौलुस को दिया। पौलुस से कहा कि इनको सिखाओ कि जब जब तुम खाते और पीते हो उसका मृत्यु को याद और उसके का प्रचार करते हो। तो प्रभु, हम वही काम कर रहे हैं और तेरी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी, कृपा करें, सहायता करें। प्रभु जी, जब हम इसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रभु तेरी महिमा होती चली जाए, और जितने लोग मसीह मंथन के लोग हैं, खरी शिक्षाओं के लोग हैं प्रभु, अगर वो इस वक्त में वहाँ पर अपने अपने घर में या अपने अपने जगहों पर प्रभु भोज की तैयारी के साथ है प्रभु, उनको भी आप लेकर चले परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि प्रभु एक ऐसा माध्यम है जिसको कहते हैं मीडिया, जिसको कहते हैं फेसबुक या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, लेकिन प्रभु वो इस वक्त में तू उनके साथ वहाँ मौजूद है, तू यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपने रोटी को तोड़ा था तो हम भी इसको तोड़ते हैं, और परमेश्वर आपने कहा था कि इसे खाओ तो हम इसको खाते हैं, और आपने कहा था कि मेरा लहू जो दाखरस के रूप है, प्रतीक है, उसको पियो, तो प्रभु इस वक्त हम पीते हैं। जितने देख रहे हैं आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अभी खाना शुरू करें, उसके बाद पीना शुरू करें, और जो यहाँ पे हमारी टीम है वो भी जारी रखें। थैंक यू लॉर्ड, आप ये कर रहे हैं। आशा करता हूँ फेसबुक और यूट्यूब वालों, जो खरी शिक्षा के लोग हैं, आप इसको जारी रखें, और हर महीने इसी तरीके से आपके पास हम ये चीज़ों को करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, समाप्त करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने लोगों ने भाग लिया है पिता, ऐसा होने दे प्रभु कि हम सभी उस योजना को समझे जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर आया। तेरी सी बातें, तेरी सी चाल, तेरा सा सोच लेकर चलने वाले बने। आदर महिमा आपको देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। वाह, थैंक यू, थैंक यू। कुछ अनाउंसमेंट है, उसके बाद में हम इसको जो है बंद करेंगे, लाइव बंद करेंगे, ठीक है ना। अनाउंसमेंट ये है कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त में नेपाल में हूँ, और नेपाल में कल परसों तरसों यानी कि 3 दिन 6, 7 और 8 को हमारी जो है मीटिंग है नेपाल में। और नेपाल का एक चर्च जो इस क्षेत्र में है जहाँ पे मैं अभी हूँ, MMB का चर्च ओपन हो रहा है। इसको आप बोल सकते हैं कि नेपाल के एक क्षेत्र में, नेपाल का टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है जो मुझे बताया गया, तो उसमें से एक कोने में MMB का एक चर्च स्टार्ट हो गया है। पास्टर रोशन जी इसको स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसकी कल ओपनिंग है। जी हाँ, कल इसकी ओपनिंग है। उसके बाद बाकी जगहों पर भी नेपाल के अंदर जितने मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि टोटल नेपाल के अंदर MMB का चर्च खरी शिक्षाओं के साथ और यीशु की कलीसिया को ठीक तरीके से तैयार करते हुए हम टोटल नेपाल में फैलना चाहते हैं।
या टोटल नेपाल के अंदर जो कचरा है ना उसको निकालकर यीशु की दुल्हन, जिसको कहते हैं ना कलंक ना झुर्री ना किसी प्रकार का दाग हो, यीशु की कलीसिया बनाना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए प्रार्थना करें, टोटल सपोर्ट करें नेपाल से, भारत से या विश्व के किसी भी कोने से, क्योंकि इस काम को करने के लिए 3 पावर की जरूरत है, मैन पावर, गॉड पावर, मनी पावर, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो वो एक सपोर्ट आपका आता रहे। भारत के अंदर जितने हमारे लोग हैं, जो कि मैं 10 तारीख को भारत में रहूँगा, मतलब हम बाय रोड भारत पहुँचेंगे और 11 तारीख को अहमदाबाद में, राइट, 11 तारीख को अहमदाबाद में जो है हमारी शाम की एक मीटिंग है 5 बजे से आगे, और वहाँ पे हम जो है मंथली प्रेयर अहमदाबाद के लिए तैयार कर चुके हैं, और जिसकी 11 तारीख को उसकी ओपनिंग है, शुरुआत है, और जिसके लिए मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। 10 तारीख को व्यारा में पास्टर हर्ष और पास्टर अजय दास सर जो है उसको स्टार्ट कर चुके होंगे, करने वाले होंगे, उसको भी आप ध्यान में रखें। और इसके आगे जहाँ तक भी मैं जा सकूँगा उसके लिए जो है आप लोग प्रार्थना करते रहें। और अगले संडे फिर मुलाकात होगी, और मैं समझता हूँ कि मेरे ऑफिस से होगी, जो कि आप लोग जानते हैं मुंबई के अंदर। और इसी महीने के लास्ट में मसीह मंथन बैठक का जो हेड ऑफिस है वो हमारे हाथ आ जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को देता चला जाऊँगा। तो मंथली जो सपोर्टर्स हैं वो आप अपना सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि मसीह मंथन बहुत तरीकों में काम कर रहा है। मिशनरीज को सपोर्ट करना, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, और एनजीओ कई तरीके से काम कर रहा है। तो इन सभी के लिए आपका जो सहयोग है वो बराबर हमको मिलता रहे, उसका भी आप लोग ध्यान रखें। याद रखिए, यीशु की कलीसिया को आपको और मुझे मिलकर बनाना है, और यीशु के आगमन की तैयारी में हमको लग जाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इसको खूब शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।